आज हम कदम रखेंगे चीन के डोंगुआन शहर की एक ऐसी फैक्ट्री में जहां इंसान के बिल्कुल जैसे दिखने वाला एक और इंसान बनाया जाता है। प्रेमिका की कमी पूरी करने के लिए या किसी प्रिय के बिछड़ जाने के बाद बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला दूसरा इंसान बनवाकर आज चीन के लोग इनके साथ आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। इन सिलिकॉन इंसानों के जन्म से लेकर बनने तक की पूरी कहानी ही आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं। सिलिकॉन डॉल बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्टूडियो के अंदर से। सबसे पहले ग्राहकों द्वारा भेजी गई तस्वीरों के आधार पर उन्नत 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक वर्चुअल डिजाइन तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक AI का उपयोग करके काल्पनिक किरदार भी बनाए जाते हैं, जिनके अनुसार भी ये मानव पुतले तैयार किए जा सकते हैं। यह डिजाइन ही तय करता है कि पुतले की ऊंचाई, चेहरे के भाव और शरीर की बनावट कैसी होगी। इसके बाद बारी आती है इनके कंकाल और हड्डियों की संरचना की। जैसे इंसानी शरीर की नींव उसकी हड्डियां होती हैं, वैसे ही इन सिलिकॉन डॉल्स के अंदर भी एक मजबूत ढांचा होता है, जिसे स्टेनलेस स्टील स्केलेटन या लोहे का कंकाल कहा जाता है। इन हड्डियों के चारों ओर एक खास किस्म का फोम मटेरियल लगाया जाता है। चूंकि सिलिकॉन काफी भारी होता है, यह फोम वजन कम करने में मदद करता है और छूने पर बिल्कुल इंसानी मांसपेशियों जैसा नरम एहसास देता है। सबसे हैरान करने वाली चीज होती है इनके हाथों की उंगलियां। इंसानों की तरह इनकी हर उंगली के जोड़ को हिलाया डुलाया जा सकता है। ये जोड़ इतने बारीक होते हैं कि आप चाहें तो उंगलियों को मोड़कर किसी चीज को पकड़वा भी सकते हैं। हालांकि यह बेहतरीन उंगली मैकेनिज्म सिर्फ सिलिकॉन डॉल्स में ही संभव है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत मजबूत होता है और फटने का डर नहीं रहता। कंकाल तैयार होने के बाद अब बारी आती है शरीर बनाने की। यह चरण किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। फैक्ट्री की बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए प्लैटिनम सिलिकॉन नामक एक खास तरल इंजेक्ट किया जाता है। कंकाल को एक सांचे के अंदर रखकर विशेष ट्यूबों की मदद से यह तरल सिलिकॉन चारों ओर फैलाया जाता है। सिलिकॉन शरीर के हर हिस्से में समान रूप से पहुंचे, इसके लिए दबाव को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसी दौरान इसके अंदर वॉइस चिप भी लगाई जाती है, जिससे यह निर्जीव पुतला इंसानों की तरह बात कर सकता है या प्रतिक्रिया दे सकता है। पूरे सिलिकॉन शरीर को एक रात तक सामान्य तापमान पर रखा जाता है, ताकि वह सख्त होकर शरीर का आकार ले सके। अगली सुबह जब सांचा खोला जाता है तो सामने आता है वह बहुप्रतीक्षित मानव आकृति। इसके बाद कर्मचारी बहुत सावधानी से शरीर पर लगे अतिरिक्त सिलिकॉन को काटकर साफ करते हैं। आपको लग सकता है कि शरीर बन गया तो काम खत्म, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इसे इंसान जैसा जीवंत बनाने के लिए किया जाता है स्किन सिमुलेशन ट्रीटमेंट। कलाकार अलग अलग रंगों के पिगमेंट मिलाकर बिल्कुल इंसानी त्वचा जैसा रंग तैयार करते हैं। अगर ध्यान दें तो हमारी त्वचा के नीचे नीली या लाल रंग की जो महीन नसें दिखती हैं, कलाकार ब्रश से वही केशिकाएं इन पुतलों की त्वचा पर भी उकेर देते हैं। इसके बाद मेकअप की बारी आती है। खास एयर ब्रश की मदद से त्वचा पर परत दर परत रंग चढ़ाया जाता है। फिर इस रंग को स्थायी बनाने के लिए पुतले के हिस्सों को ओवन में एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे मेकअप त्वचा में इस तरह घुल जाता है कि कभी उतरता नहीं। आंखों की पुतली लगाने के बाद जब यह पुतला आपकी ओर देखता है तो आप अनजाने में सिहर सकते हैं। सबसे धैर्य वाला काम होता है बाल लगाना, जिसे कहा जाता है हैंड इम्प्लांटेड हेयर। इस चरण में किसी मशीन नहीं, बल्कि कलाकारों के कुशल हाथों की जरूरत होती है। 0.16 मिलीमीटर की अल्ट्रा फाइन सुई से भौहों और पलकों के बाल एक एक करके लगाए जाते हैं। हर बाल अलग अलग लगाया जाता है ताकि वह पूरी तरह प्राकृतिक लगे। गोंद से चिपकाने की बजाय इस तरह रोपने से बाल ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सिर के बालों के लिए हालांकि एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कतार में बालों के गुच्छे लगाती है। इसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट बालों को काटते, संवारते, छोटी बनाते या स्टाइल देकर पुतले को एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। कई बार सिर्फ बालों का काम पूरा करने में ही कई दिन लग जाते हैं। फिलहाल इस उद्योग का सबसे बड़ा बाजार चीन, जापान और अमेरिका है। खासकर जापान में इन्हें लव डॉल या डच वाइफ कहा जाता है
और अकेलापन दूर करने के लिए ये काफी लोकप्रिय हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से इंसानों के विकल्प के रूप में शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी करने के लिए किया जाता है। उन्नत सिलिकॉन और हीटिंग सिस्टम की वजह से ये इंसानी शरीर जैसी गर्माहट भी दे सकती हैं। कई लोग जो लंबे समय तक अकेले रहते हैं या सामाजिक मेल जोल में झिझक महसूस करते हैं, वे इन्हें जीवन साथी के रूप में अपनाते हैं। कुछ लोग इन्हें घर की सजावट या फोटोग्राफी मॉडल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन पुतलों का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि इनकी अत्यधिक लत इंसान को असली समाज और जीवित लोगों से दूर कर सकती है। तो क्या यह सिलिकॉन क्रांति हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय।